नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज एक लोक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है बिच्छू और मेढक। हमें अपने संस्कारों से और परंपराओं से याद है कि एक बिच्छू और एक साधु की कहानी हुआ करती थी, जिसमें स्वभाव के अनुरूप बिच्छू डंक मारता है और साधु अपने स्वभाव के अनुरूप उसे बचाते हैं। तो इस कहानी में होता यह है कि एक नाला है जिसमें पानी भरा होता है। उस नाले के एक किनारे एक बिच्छू और एक मेढक की मुलाकात होती है। मेढक उस नाले को तैर कर पार करने वाला था, बिच्छू तैर कर पार नहीं कर सकता था, उसको भी उस पार जाना था। इसलिए वह मेढक के पास आया और कहा कि मुझे अपने पीठ पर बिठाकर तुम तैर करके यह नाला पार करा दो। मेढक ने कहा कि भाई, मैंने भी वो कहानी सुन रखी है कि साधु के बार बार बजाने पर भी तुम लोग बाज नहीं आए और तुम डंक मारते रहे। बिच्छू ने कहा कि यह बहुत पुराने ज़माने की बात है, अब हम लोग होशियार हो गए हैं, हम समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि यदि मैं तुम्हें डंक मारूंगा तो तुम्हारी तो जान खतरे में पड़ेगी, मेरी भी जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि तब मैं भी नाले के पानी में गिर जाऊंगा और मैं बह जाऊंगा। यह जो बातें पहले तुमने सुन रखी है साधु और बिच्छू वाली, वो पुरानी है, अब ऐसा नहीं है। उसने तर्कसंगत ढंग से मेढक को समझाया और मेढक के समझ में भी आया कि यह आधुनिक जनरेशन का बिच्छू है, हो सकता है कि इसमें बदलाव आ गया हो। दोनों लोग नाले के पानी में उतरे। मेढक के ऊपर बिच्छू सवार था। मेढक तैर करके नाला पार करने लगा। जब आधा नाला तक पहुंचा तब तक तो बिच्छू खामोश रहा। जैसे ही आधा नाला पार हुआ, बिच्छू के कुनकुनाने लगा और बिच्छू के आदत जो पड़ी थी उसको डंक मारने की, वो उस पर प्रवृत्ति तेज होने लगी और उसने अपने को थोड़ी देर बाद बिच्छू ने मेढक को डंक मार दिया। डंक से मेढक तड़पड़ाने लगा और मेढक ने फिर बिच्छू से कहा कि फिर तुमने डंक मार दिया, तुम अपनी आदत से बाज नहीं आए। बिच्छू ने कहा कि नहीं, मैंने बहुत प्रयास किया अपने को रोकने का, लेकिन सही कह रहे हो कि मैं आधे तक तो अपने को रोक पाया, लेकिन आधे के बाद मैं रोक नहीं पाया और मजबूरन मैंने तुम्हें डंक मार दिया। और अब देखो, तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपने जीवन को रिस्क में डाल दिया। कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि कुछ लोग बदलते हैं समयानुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल या आदर्श के अनुकूल या किसी के समझाने बुझाने के अनुकूल, लेकिन कुछ लोग किसी भी परिस्थिति में अपना आदत नहीं बदलते हैं, अपना स्वार्थ नहीं बदलते हैं। हमें जिसको भी हैंडल करना है अपने समाज में, अपने आसपास, तो हमें परखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस तरह का है। क्या वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट से, पॉजिटिव एनर्जी से वो सुधर जाएगा या वो पूरी ज़िंदगी नहीं बदलेगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और लाइक भी करें यदि पसंद आई हो तो, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ इसी चैनल पर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।